ऐसे लेके गया, वो कहेंगे ये आया जी है, न्यू आया जी एम्प्लॉय करवाने आए हैं, वो वापस इसे बाहर निकाल देंगे। मेरा क्या बनेगा? हम तो लेने जा रहे हैं इसकी ट्रॉफी, हम भूल जाएंगे बीच में। इसकी दोबारा ट्रॉफी लेने जा रहे हैं। गाइस अब इस बच्ची को चुप कर आए, इतनी प्यारी लग के कोई ऐसा मूड खराब कर सकता है? अब जरा इलेक्ट्रिशियन से ये काम करता है, वो अपना काम करे, हम अपना करेंगे। अब यानी कि अपनी स्टोरियां सुनाते रहेंगे साथ साथ। जी ये घर बाबा जी ने हमारे नाम कर दी, उस जाली गिफ्ट डीड बना के अपने नाम करवा के बाबा जी को निकाल दी घर से, अपने बाप को, सके बाप। तो मैंने कहा जी लेडीज पुलिस भी इनको देंगे। बात करूंगा जिस महकमे के खिलाफ करूंगा, जिन्होंने ज्यादा खुरा को एक तहकीक करने की, पूछने की, तो मुझसे पूछ सकते हैं, बेशक वो पुलिस वाले हों, बेशक वो अदालत, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या, कहता हूँ उसके बाद मैं आपको ना कंप्लीट दिखाता हूँ इन्होंने ये अदालती अलगारन बगैर तो किया क्या हमारे साथ में। यानी कि हमने कब्जा ले लिया, मकान खाली कर दिया। ये देखे ना कमरों में खाली नजर आ रहे हैं कमरे, फोकस किया आपने, खाली कमरे हो गए, ये तो हो गए सबूत। ये जो हमने अदालत में ना, अब जो अदालती बैलफ था उन फ्राडियों ने मुझसे कहा जी आप फौरी तौर पे हमें 50,000 रुपया दें, और पुलिस फिर हमारे ऊपर ही 107-51 कर रही है भी, यानी कि ये पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। और गाइज ये फिल्म देख लें, अब मैं गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था ना, वो असली पंजाबी स्पीकिंग है, कहना कहाँ मुड़ना है, मैं क्या खब्बे हाथ मुड़ जा, सज्जे हाथ मुड़ जा, कहता मैं कोई रिक्शा ड्राइवर थोड़ी, मुझे सही बताओ लेफ्ट या राइट। किधर गई है मम्मा जान? मम्मा मेरे ख्याल कर्टन लेने गई है। अच्छा गाइस मैं आपको बताऊं, सूरम की दुनिया को ना घर की चीजें बनाने का क्रेज है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं उसे अभी इन्होंने कोल कोई शै नहीं, इन्होंने हॉस्पिटल च मेडिसिन अपनी ने फार्मेसी बनाई है, तो कोई दवाई इन्होंने कोल पूरी नहीं होंगी। ये अज भी देखना कोई ना कोई होएगा नहीं पूरी, भाईजान आज मेडिसिन पूरी। स्टार्ट तुम करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा बोलो जरा, सो के उठा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आगे बस इतना। अच्छा गाइस देखें माशाल्लाह से हसन कितना खूबसूरत लग रहा है, सुबह तैयार होकर स्कूल जाता है और इतना प्यारा लग रहा है जी। गाइस यहाँ पे हम लोग पीने लगे हैं चाय, बेड टी होती है गाइस ये मेरी, इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं होता। गाइस आज हुरम का स्पोर्ट डे है, हुरम रेडी हो चुकी है, हुरम जा रही है। हुरम बाय बाय। बाय बाय। ध्यान से। Few minutes later. हेलो हुरम। गाइस आज हुरम का स्पोर्ट्स डे था। हुरम मजा आया? ये इतनी प्यारी लग रही है ना, मैं वरीशा से कह रही थी, वरीशा टीचर्स को ऐसे बच्चों को देख के प्यार नहीं आता। वरीशा कहती तुम्हें आ रहा है, मैंने कहा हाँ। ये हुरम को बताओ क्या हुआ है ज्ञान भाई? हुरम आपके साथ क्या हुआ है? आते हुए इसकी ट्रॉफी टूट गई है। ट्रॉफी जीत के आई थी बच्ची। हाँ बेचारी बच्ची, ट्रॉफी टूट गई। ये कैप कितनी प्यारी लग रही है इसको। गाइस अब इस बच्ची को चुप कर आए, इतनी प्यारी लग के कोई ऐसा मूड खराब कर सकता है? अब अयान को दोबारा स्कूल भेज रहे हैं, ठीक है? प्यारी लग रही है। मैं आइंदा से हुरम को लेने नहीं जाऊंगा। गाइस ये देख लें एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अयान कह रहा है मिज़ूहा को आया जी, और ये मासा वो कहेंगे हमें एक ना गार्ड की देखो ना, अगर मैं इसे स्कूल ही ऐसे लेके गया, वो कहेंगे ये आया जी है, न्यू आया जी एम्प्लॉय करवाने आए हैं, वो वापस इसे बाहर निकाल देंगे। मेरा क्या बनेगा? हम तो लेने जा रहे हैं इसकी ट्रॉफी, हम भूल जाएंगे बीच में। इसकी दोबारा ट्रॉफी लेने जा रहे हैं। पिक बनाओ। चलो जोआ जाओ चले इसमें तो बॉल फंसे हुए हैं टोपी में, उतर जाएगी। अब ये भी आपका मसला है हो रहा। कभी हटा लो। ना पोनी ना खोलो, पानी नहीं खोल रही, नीचे करी फोन को। ये ऐसे करके, हाँ ऐसे करके ठहरो, वहां से फट के उतर जाएगा। इधर आओ मेरे पास आओ। मुझे फटाना नहीं है। फटाना नहीं है? फटाना क्यों नहीं है इसको? संभाल के रखना। अब संभाल के रखनी है स्पोर्ट्स डे की। बात सुने, ये आप होंठों को ऐसे बंद क्यों कर लेते हैं जब ये काम कर रहे होते हैं? गाइस ये देखें, ये इतने शौक से लेकर आए हैं ना ये टॉयज अपने लिए। लाइट्स लेकर आया हूँ, लगाएंगे नहीं इंशाल्लाह। गाइस देखें कितने कलरफुल इमरान है। ये वो गाइस, ये पता क्या है, ये वो है जो आप जीरो की लाइट्स नहीं जलाते रात को जब देखे जाते, ये मुझे जरा अच्छा लगा था मल्टी कलर में ना, तो मैं लेकर आई। ये वहां पे लगेगा तो फिर आपको ना इसको लगा के ना फिर इंशाल्लाह चेक भी करवा। बात सुने, इसके साथ साथ अपनी वो सीक्रेट टेलिंग लोग कह तो रहे हैं, तो अपना कोई सीक्रेट ही बता दे लोगों को। सीक्रेट भाई यही है कि फिर आपने किसी को बताना नहीं है कि हम हुरम की दुनिया से बड़ा प्यार करते हैं। झूठे और भाई लोग तो बात सुने, लोग आपके फैन हो ही जा रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है।
नहीं तो लोग सच के साथ ना चले। हाँ सच के साथ लोग तो बल्ले बल्ले होगी। एक आपने वो कह रही कश्मीर कह रही हूँ, जो आपने कमीज को फटवा के तो आप हीरो ऑफ द वो बन गए हो। हेलो नहीं, वो लोगों को बताना है मैं है हुआ क्या बेसिकली ना। अच्छा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। अच्छा चले लाइट्स ऑन कर ले पहले कमरे की। छोड़ दो गाइस ये आप देख लें, ये लड़का स्कूल से आके इसका ये हाल हुआ होता है, इतना थक टूट के बैठा हुआ है। हाँ जी ये देखो अब अच्छा लगा। नहीं अब वो तो बाद में अपनी, मैं आपको आपकी कलरफुल लाइफ के बारे में कह रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि अब वो सॉन्ग भी बता दें और जरा इलेक्ट्रिशियन से ये काम करता है, वो अपना काम करे हम अपना करेंगे। अब यानी कि अपनी स्टोरियां सुनाते रहेंगे साथ साथ। हाँ इसमें क्या बताइए। कलरफुल स्टोरियां मैं कह रही हूँ। ये गाइस इतनी ही स्टोरीज हैं, ये तो कम मेबल के है ना। क्या आपको कैसा लगे जी ये बताइए, ये कैसी लगी मुझे? ये बड़े कलरफुल से लगे थे। ये पीछे कलरफुल स्टोरियां ले आई, एडी कहानी कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा वो आप बता रहे थे कि मेरी कमीज फटी क्यों, हुआ क्या? अब हुआ ऐसे कि 7-8 साल हमने एक केस लड़ा, उसको फाइट किया, जीता। एक बाबा था 80 साल का, उसके 7 बेटे। कितने बेटे हैं जी? 7 बेटे हैं। अच्छा हमारे घर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का काम भी हो रहा है ना, तो तुझे डिस्टर्ब नहीं होगा, तुझे मेरे हेल्प फोकस रहना। अब उसके 7 बेटे हैं, ठीक है ना। अब वो उन्होंने जैली तमलीक बनाई बाबे की, यानी कि गिफ्ट तमलीक उसे कहते हैं, गिफ्ट डीड। ये बाबे ने हमें ना, यानी कि घर था तकरीबन 11-12 मरले का, तो उन्होंने कहा जी ये घर बाबा जी ने हमारे नाम कर दिए। उस जाली गिफ्ट डीड बना के अपने नाम करवा के बाबा जी को निकाल दी घर से, अपने बाप को, सगे बाप को। अब हमने 7-8 साल वो केस लड़ा, वो जीता, वो अदालत ने हमें डिग्री किया, फिर वो चले गई इसके खिलाफ, सिविल अदालत ने हमारे हक में फैसला किया, फिर वो चले गई इसमें अपील में, अपील भी वो हार गए, आगे हाई कोर्ट ने भी उन्हें स्टे नहीं दिया, ठीक है ना, हो गया क्लियर। अब अदालत में हमने इजरा फाइल किया, अदालत ने हमें साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी। अदालत ने हमें कह दी कि ये इनको कब्जा लेके दें, साथ हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी, साथ उन्होंने कहा जी लेडीज पुलिस भी इनको देंगे, ठीक है। अब लेडीज पुलिस भी दे दी। अब हम चलें जी, अब डिसाइड हो गए हमने फलाने दिन जाके तो कब्जा अब लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ असल सीन हुआ क्या, फराटियों ने क्या किया। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, और जो मैं बात करूँगा जिस महकमे के खिलाफ करूँगा, जिन्होंने ज़्यादा घुरा को एक तहकीक करने की पूछने की, तो मुझसे पूछ सकते हैं, बेशक वो पुलिस वाले हों, बेशक वो अदालत, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। अब इशू है कि वो बाबा जी का केस था, 80 साल बुजुर्ग, तो उसके 7 बेटों ने जाली गिफ्ट डीड बना के केस उसको घर से निकाल दिया थप्पड़ मार के, सगे बाप को। अब हमने केस लड़ा, मैं केस जीत गया, नीचे वाली सिविल अदालत से जीत गया, अपील भी जीत गया, ऊपर हाई कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया, यानी कि वो भी जीत गया। हमने इजरा फाइल किया, अदालत ने कहा जी जाके कब्जा लें। हमने कहा जी वो बदमाश है, उन्होंने, अदालत ने हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी, बैलफ को पाबंद किया कि इनको कब्जा लेके दें। अब मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने मुझसे पैसे मांगे, ठीक है। अगर पुलिस की किसी हायर अथॉरिटी को खुरा को है ना पुछन दी, तो मैं उनको बताऊंगा किसने कैसे पैसे लिए, मेरे पास सबूत हैं सारे। 1,20,000 रुपये में पुलिस से मेरी डील होगी, ठीक है। मैंने पैसे दे दिए, मैंने वापस भी ले लिए डंडा देके, वो कैसे लिए वो भी बताता हूँ। पुलिस को पैसे दिए, पुलिस हमारे साथ गई, 2 लेडीज कांस्टेबल। अब हम घर पे गए। अब जब हम घर पे गए ना, तो मैं आपको कुछ वीडियोस, आपको विजुअल दिखाता हूँ, वो आपने देखने हैं, फिर मैं उसके बाद बाकी अपनी बात ना मैं कंटिन्यू करूँगा। ये हैं जी, आपने फोकस करना है, ये हैं वो बाबा जी, नजर आ रहे हैं? ये 80 साल बुजुर्ग है जी, जिसका घर का कब्जा लेने गया हूँ, ठीक है ना। अब मेरी तरफ करें, इशू ये है कि मेरी भी रोजी से इन्वॉल्व थी। मैंने कहा था मैं आपको साथ चलूंगा, सब कानूनी था, लेकिन मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि इस बेचारे के साथ 7 के 7 बेटे इसके खिलाफ है, तो कुछ चलने वाला थी। मैं अल्लाह की रजा के लिए भी नहीं और पैसों के लिए भी, मेरी भी बच्चों का रोजा, मैं भी चलो चलते हैं। अब वहाँ पे जब पहुंचे हैं, पुलिस साथ, सब कुछ साथ। अब हमारी तरफ से सिर्फ गलती ये थी कि मुझे पता था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ घर खाली करवा के देना था ना, बैल सब कुछ। अब बाबा जी के पास लेबर शार्ट थी, बंदे तो बाबा जी ने अरेंज करने थे। 3 बंदों के साथ अब 7 घरों का सामान तो नहीं निकलता, 7 कमरों का, खैर हमें काफ़ी देर होती गई। अब जो बैलफ है ना, जो अदालती एहलकार हैं, 2 अदालती एहलकार थे, 2 उनके उस्ताद, वो भी 4 बंदे, उन्होंने बार बार रिपीटेडली मुझसे पैसे डिमांड करना शुरू कर दिए, ठीक है। घर का सामान जो है ना खाली हो रहा है, वो मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं। अब ये देखें, मैं आपको ना विजुअल दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये आप फोकस कर रहे हैं, ये पुलिस उनके घर के पास बास हम खड़े, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपने फोकस करना है। फिर अब ये सामान, ये देखें जी, ये हमने सामान उनका बाहर निकालना शुरू कर दिया, सामान नजर, हाँ उनके बेटों का सामान निकल रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, अब लास्ट एक विजुअल दिखाता हूँ जी, ये देखें, ये बाबा जी हैं, ये हम उनके घर के अंदर घुसे हुए हैं और हम कब्जा ले रहे हैं और सामान खाली कर रहे हैं, मिन्नते तरले अपने बाप की कर रहे हैं। बाप कहता है जी तुमने मुझे थप्पड़ मारे, मेरी इज्जत खराब की है, 10 साल हो गए, मैं रोटी से भी तंग हूँ।
मैं आप घर लूंगा ही लूंगा, ठीक है ना, तो बाप की जायदाद है, बच्चों ने 2 नंबरी की थी। अब हुआ क्या, मेरी बात सुने, कहता हूँ उसके बाद मैं आपको ना कंप्लीट दिखाता हूँ इन्होंने ये अदालती अलकार बगैर तो ने किया क्या हमारे साथ ना, ठीक है ना। अब ये देखें जी, अब ये एक वीडियो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊँ जी। ये देखिए आवाज़ कम करके ना, ये देखें, अब आपको कमरे इसमें खाली नज़र आ रहे होंगे, यानी कि हमने कब्जा ले लिया, मकान खाली कर दिया। ये देखें ना, कमरों में खाली नज़र आ रहे हैं कमरे, फोकस किया आपने, खाली कमरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गए, ये तो हो गए सबूत, ये जो हमने अदालत में ना। अब जो अदालती बैलफ था उन फ्राडियों ने मुझसे कहा जी आप फौरी तौर पे हमें 50,000 रुपया दें। मैंने उन्हें कहा जी मैं आपको 15-20 हज़ार रुपया दूंगा, हालांकि बनता नहीं, वो अदालत से तनख्वाहें लेते हैं भाई, रिश्वत किस चीज़ की। आप हक सच पे आए हो, अदालती हुक्म पे आए हो, पैसे किस चीज़ के। उनके खिलाफ भी मैंने सेशन कोर्ट में दरखास्त दी है, कार्रवाई कर रहा हूँ, उनकी मैं वर्दियाँ उतरवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। पैसे नहीं जी, 50,000 रुपया हमें दे। मैं कहा मैं देता हूँ, ज़रा सामान तो सारा, ताले तो लगाओ। इन्होंने मुखालिफ पार्टी जिनसे घर खाली करवाया जा रहा था, बाबे के बेटों से 2 लाख रुपया पकड़ लिया। कितना? 2 लाख रुपया, 9 लाख नहीं, 2 लाख रुपया। 2 लाख। अच्छा, 2 लाख रुपया पकड़ के इन्होंने उनको टेक्निकल को बात बताई, उन्होंने रोला डालना शुरू कर दिया। इसी असना में मगरिब हो गई, मैं नमाज पढ़ के आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे आउटसाइडर खड़े हैं, लंबे लंबे कदों वाले ना बंदे। इन्होंने पुलिस से भी मामला बना लिया। यकदम ना हमने लेबर और अरेंज की, तो यकदम इन्होंने ना लेबर को मारना शुरू कर दिया, 15, 20, 25 बंदों ने, ठीक है। लेबर भगा दी, फिर रह गया पीछे मैं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने आगे पीछे देखा, कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं था। अदालती ये एहलकार भी बाहर भाग के जानबूझ के, कि उन्होंने काम डालना था, उन्होंने अगलों से पैसे पकड़ लिए थे, गैलरी खाली करवाने देंगे। उन्होंने खैर मुझ पे भी हमला किया, मेरी कमीज भी फाड़ी, मुझे थप्पड़ मुक्के भी लगे, लेकिन अल्लाह की रहमत है, मुसलमानों के बता रहा हूँ, मैं सूरत मुजम्मिल का हाफिज हूँ, मैं पढ़ रहा था उस टाइम, दरूद शरीफ भी, सूरत मुजम्मिल भी। उन्होंने हाथ पैर तो काफ़ी चलाए, लेकिन मुझे चोट कोई नहीं लगी इतनी ना, कोई सीवियर चोट नहीं लगी, बस हल्का फुल्का ये कंधा कुंधा ही मेरा फ्रीज हुआ है, ठीक है। कपड़े फट गए। खैर मैं बाहर, फिर भी मैंने मैदान नहीं छोड़ा, मैं बाहर जाके तो खड़ा हो गया, ठीक है। फौरी तौर पे पुलिस का SHO पहले भी 2 दफ़ा आया था, उस टाइम भी आया, उन्होंने मेरी तस्वीर वगैरह भी बनाई, जो मैडम खुरम की दुनिया ने बनाई है ना, उन्होंने वैसे सेम उससे ज़्यादा, क्योंकि फटे हुए थे कपड़े, उन्होंने बनाई। खैर हम थाने चले गए, और बैलफ ने क्या किया, कब्जा ताला नहीं लगाया, उनका सामान वापसी रखवा दिया। अदालत के हुक्म की देखेंगे तभी तो हम 134वें 35वें नंबर पे हैं। अदालतें बेचारी अगर इंसाफ करती है, तो है नहीं, अगर कर दिए भी नहीं तो पीछे सुअर खा जाते पैसे। कब्जा सामान निकला हुआ, खाली कमरों में भजन, फिर इन्होंने सामान रखवा दिया। अब हम पुलिस के पास गए, मेरी पुलिस से किस लिए झड़प हुई कि पुलिस के पास गया, पुलिस ने उल्टा हमारे बंदों के ऊपर 107, 151 की दफ़ा लगा के ना 4 बंदे उनके अंदर कर दिए, 2 हमारे अंदर कर दिए। मुझे भी अंदर करना था, लेकिन मैं ज़रा समझदार ज़्यादा था, मैं मौके से कड़ाक हो गया, क्योंकि मेरा हुलिया नहीं था, मैं फटी फुटी हर्षा थी, ठीक है। करते तो मैं इनका वो ही हशर करता, याद करते, ठीक है ना। खैर हमारे पास वो भी सबूत है। जब हम, मेरी बात सुने हुमन, अच्छा मेरी बात सुने, कि जब पुलिस की अदालत का ऑर्डर है, पुलिस की प्रोटेक्शन का ऑर्डर है, पुलिस के सामने मेरे ऊपर हमला हुआ है, पुलिस ने मुझे बचाया, उनसे आके अदालती बैल्फ कह रहे हैं जी हमने आपको बचाया है, सबको पता है कि वकील के ऊपर हमला हो गया है, वो हमें मार कूट भी रहे हैं, और पुलिस फिर हमारे ऊपर ही 107-51 कर रही है भी, यानी कि ये पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। और अदालती बैलफ के खिलाफ मैं क्यों कार्रवाई कर रहा हूँ, उनकी मैं चोरी ये बताता हूँ, 2 लाख रुपया हल्फन इन्होंने लिया उनसे, उस पार्टी से, चोर के बच्चों ने। और पुलिस को जाके कहते हैं जी कि हमारे सामने SHO कहते हैं जी हाँ जी क्या हुआ, कहते हैं जी हमारे सामने तो कोई मज़ामत हुई नहीं। इसका मतलब है कि कुछ हुआ ही नहीं, कहते जी हमारे सामने तो कुछ भी नहीं हुआ, समझ गए ना। पुलिस ने कह दिया जब कुछ नहीं हुआ तो फिर हम 107, 151 देते हैं, बंदे कर दी। मैं खैर वहाँ से निकला, इन्होंने 4 बंदे उनके अंदर किए, इस बेचारे 80 साल बुजुर्ग को भी अंदर कर दिए। भाईजान रात को तो मैं वापसी आ गया, दूसरे सुबह मैंने पैरागॉन में, मेरे एक केस था लाहौर में, मेरी कंपनी का, मैं लीगल एडवाइजर हूँ किसी कंपनी का ना, मैंने जाना था। नहीं तो ये जो 107-51 में पेश हुए थे ना, मैं इनको ऐसा मुसलमान करता, ये सारी ज़िंदगी कलमा पढ़ते हुए मरते हैं अल्लाह की रहमत से। खैर मैं लाहौर चला गया, दूसरे दिन जब मैं तीसरे दिन आया हूँ ना भाईजान, फिर मैंने बैलफ वगैरह के साथ खिलाफ ना कार्रवाई आगाज़ की। मैंने जाके वहाँ पर रोला डाला है भी इन चोर के बच्चों ने हराम खाया, इन्होंने मेरा सौदा किया है, इन्होंने इंसाफ का कत्ल किया, 2 लाख भी लिया है, ऊपर पुलिस को जाके झूठा बयान भी दिया है। उनके खिलाफ अब मैं सेशन अदालत में दरख्वास्त दी है। अब उनको पतले मोशन लगे हुए। कल मैंने उनकी सर्विस भी की, ठीक ठाक सर्विस की है। आप भले डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में जाके ना पूछ सकते, रोला डाला हुआ है। प्रेसिडेंट बार का भी मुझे फ़ोन आया कि इमरान भाई मेरे नाल चाय पियो को मेहरबानी करो। मैं कहा मेहरबानी नहीं, मैंने इनकी वर्दियाँ उतरवानी और मैं ये खिदमत करूँगा।
ताकि ना और किसी इन सबको हो जाए कान, और अल्लाह पाक करे ये किसी और को ना बेचें, ठीक है ना। अगर मैं इनको सज़ा दिलवाने में कामयाब हो गया ना, आपने दुआ भी मांगनी है, तो ये इंशाल्लाह बेचेंगे किसी को नहीं, मैं इनको मुसलमान कर दूंगा। इनका पाला ना बेशक ही क्लीन शेप बंदा, लेकिन पड़ा किसी सही मर्द से ये पाला। मैं बताऊंगा इन्हें कि इन्होंने किया क्या असल में, ठीक है। अब रोला बहुत है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में, ठीक है ना। उनको हर वकीलों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, तो पता है सारे जदाइयाँ होंगी। डिस्ट्रिक्ट बार सदर का भी फ़ोन आया, सब कुछ मैंने किसी की सुनी, मैं मिला ही नहीं डिस्ट्रिक्ट बार के सदर से, ठीक है। अब सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह इनका अच्छा इंतज़ाम करूँगा, ठीक है। और बाकी रह गया पुलिस वाला, थाना हरम गेट। आपको याद है हम थाना हरम गेट हुरम की दुनिया के पिछले मेरे 4-5 व्लॉग निकाल के देख, तो थाना हरम गेट में अक्सर जाता था, इन रिश्वतखोरों को पैसे देने जाता था भाई, ठीक है ना। फिर मैंने उसको फ़ोन किया जिस पुलिस वाले ने मुझसे पैसे लिए थे। मैंने कहा भाई ये टाइम है तेरे पास जुमे का, जुमे के बाद अगर मैं थाने आ गया ना, तो मैं वो एंटी करप्शन में इस्तगासा भी दूंगा, तेरे खिलाफ CPO को भी दूंगा, हर फोरम पे जाऊंगा। खैर वो आ गया पैसे, और मेरे पैसे वापस कर गया। अगर कोई पुलिस ऑफिशियल्स पूछना चाहें कि ये कोई झूठा इल्ज़ाम है, तो भाईजान मेरे को सबूत ने, समझ गए ना, मैं सबूत दूंगा। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान शरीफ एडवोकेट हूँ, समझ गए ना। और बेशक काला कोट नहीं पाया भाईजान, नवा पाया, समझ गए ना। नवा नहीं पाया, यानी कि नवा कोट है मेरा, पुराना कोट नहीं है। प्रैक्टिस मेरी काफ़ी पुरानी है। तो जिसको शौक है, मैं इंशाल्लाह बेशक जो हायर अथॉरिटी पूछना चाहती है मैं उनको तसल्ली दूंगा। मेरे पास सबूत है इनकी पुलिस ने रिश्वत ली है, ठीक है ना। तो पुलिस तो चलो इसका तो काम है, लेकिन ये जो अदालती एहलकार है ये भी सुअर खाते हैं भाई। ये दोनों पार्टियों से पैसे खा जाते हैं, इसीलिए आगे अदालतें बेचारी इंसाफ करती हैं, आगे क्यों नहीं मिलता कि ये जाके अगली पार्टियों से मिल जाते। आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको अपडेट भी देता रहूँगा, और इंशाल्लाह इनको इबरत का निशान बनाऊंगा, इनकी यूनिफॉर्म उतारूंगा, ताकि मुल्तान में आइंदा कोई और अदालती एहलकार बिके ना। जिसका इंसाफ है ना उसको इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये सारी स्टोरी है भाई, ठीक है ना। और इसलिए लोगों के लिए मारे भी खाई हैं हमने, और जो व्लॉग बन गया तो बताना, लोग पूछ रहे हैं कि हुआ क्या, ये सारी स्टोरी है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैं कह रही लव यू। अच्छा तो चढ़ाओ एक क्लिप जितने जितने चढ़ाना, ठीक है ना। अल्लाह दी रहमत सबको जवाब देने की ताकत रखते हैं, और देंगे अल्लाह की रहमत, ठीक है ना। हाँ जी गाइस, अब मैं जा रहा हूँ जी, कहाँ जा रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें जी, चल भी हसन साथ चल हमारे। आज है जी मुस्तफ़ा की तबीयत थोड़ी सी अपसेट है, और हुरम की दुनिया ज़रा को अपनी डेकोरेशन की परचेजिंग करने की है। और ये देखें जी चूसनी सेठ, और साथ वो मुस्तफ़ा बैठा हुआ, ठीक है जी। अब हम जाते हैं। अयान ये पीछे वाला दरवाज़ा खोलो, चल भी हसन आप उधर से बैठो। देखें जी अब हम बैठने लगे, वाह जी वाह। चलें जी, हेलो मुस्तफ़ा। नहीं चलो, बाबा का जिल क्या हुआ मुस्तफ़ा को जी, आज काफ़ी टेम्परेचर है 2-3 दिन से ना, थोड़ी देर बाद चढ़ता है, 2-3 घंटे बाद फिर इसको ब्रूफिन देते हैं। वैसे एंटीबायोटिक भी दे रहे थे, लेकिन आज ज़रा मुझे ना लग रहा है, मैंने कहा डॉक्टर के पास ले ही जाएं। और ये देखो जी, एक भरा देख लो, एक भरा दे जवानी नहीं खलो रही है जी चो साहब। ये देखो जी गाइज, ये फिल्म देख लें। अब मैं गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था ना, वो असी पंजाबी स्पीकिंग है, कहना कहाँ मुड़ना है, मैं क्या खब्बे हाथ मुड़ जा, सज्जे हाथ मुड़ जा। कहता मैं कोई रिक्शा ड्राइवर थोड़ी, मुझे सही बताओ लेफ्ट या राइट। मैं साड़ी बिल्ली सानू में हूँ, है ना पुत्र, पंजाबी है तू, अपनी मादर भूमि ना बोल। मुस्तफा चले, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। हाँ, अभी मोटरसाइकिल को बजाने लगा था, इस तरह बच्चों को लेके निकल जाता, तो इंजी किसी दिन शेर लेगा साडा। चलें जी, ये आ गए हम क्लिनिक, इधर दिखाओ, चलें चलें जी डॉक्टर के। हाँ जी, ये देखें जी अयान, हम आ चुके हैं जी क्लिनिक, डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं। और ये अयान वैसे तू भी डॉक्टर बन जाता तो सानू डॉक्टर को तो ना आना पैंदा ना, लेकिन तू तो रिक्शा ड्राइवर बनने का सोच लिया है ना। डॉक्टर में कुछ नहीं रखा, डॉक्टर में कुछ नहीं रखा ना, इंजीनियर में भी कुछ नहीं रखा, इंजीनियर में रखा, और पढ़ाई में भी कुछ नहीं रखा। भाई रक्षे में बहुत कुछ रखा जाएगा। गाइस बताना रक्षे कितने, रक्षे में डिग्गी होती है असल, रक्षे में भी कुछ नहीं रखा, नहीं होती डिग्गी। मुस्तफा कह रहा है नो नो नो, मुझे रक्षे में कुछ होता है। ये देखो मेरे बेटे की तबीयत आप देखें जी, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। अब मैं नदी आवारा कर दिया तो निकली, कोई ना कोई उसको ना घर की डेकोरेशन का ना क्रेज है, ठीक है ना। किधर गई है मम्मा अयान? मम्मा मेरे ख्याल कर्टन्स लेने गई है। अच्छा गाइस मैं आपको बताऊं, सूरम की दुनिया को ना घर की चीज़ें बनाने का क्रेज है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं उसे, अभी इतनी इसने लाइटें लगवाई है घर पे ना,
और फिर पर्दे कर्टन लेकर आना ये वो। अब वो एक गंदी जी साड़ी दीवार हैगी ਉਹਨੂੰ ढकना था, पता नहीं फिर पर्दे लाइन चली गई है रात को मगरिब के बाद। ठीक है ना, चलो होना चाहिए शौक, लेकिन इसको तो बस जुनून की हद तक शौक है ना। ठीक है ना, मैं क्या किसी दिन मैनू भी बदलवा के कोई और शीर ना ले आई। ठीक है ना। हाँ जी अजान साहब बताएं। आपने अभी जिस तरह कैमरा पकड़ा है ना, आपका सिर्फ मुंह ही आ रहा है। ਤੇ ਆਣ ਦੇ ਮੂੰਹ अच्छा आ रहा है ना, तेरा तो ना मुंह आंदा ना पैर से आधा आ रहा है, सिनेमा आन दे जो आ रहे। ये देखें गाइस मेरा सोनू सा बेबी है, थोड़ी सी तबीयत फ्रेश हुई है। हाँ जी यार इसकी वो करो, नीचे करो। मैं देखना गला खराब है इसका, ठीक ठाक है। ये लो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इन्हां कोल कोई शै नहीं, इन्होंने हॉस्पिटल च मेडिसिन अपनी ने फार्मेसी बनाई है, तो कोई दवाई इन्हां कोल पूरी नहीं होंदी। ये अज भी देखना कोई ना कोई होएगा नहीं पूरी। भाईजान आज मेडिसिन पूरी साड़ी के नहीं लाला जी नहीं आ देखना आज भी पूरी कोई नहीं की, कहना आज पूरी नहीं की। हाँ जी गाइज, आज के व्लॉग में तो मैं आपको सलाम ही अब करती हूँ जहाँ मैं व्लॉग को कर रही हूँ एंड। बस गाइज आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब थी सारा दिन, फिर मैं बाजार चली गई, फिर इमरान जब मुस्तफ़ा को लेके आया तो मुस्तफ़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर मैं मुस्तफ़ा के साथ लगी, कभी मुस्तफ़ा सो जाता था और कभी बस घर के काम शाम, बस इस चक्रों में गाइज थोड़ा टीवी लॉन्च में भी मैंने कहा थोड़े कर्टन्स वगैरह लग जाएँ, और बस इसी चक्रों में मैं लगी हुई इतनी बिजी थी कि आज मैंने व्लॉग का स्टार्ट हसन से कराया, क्योंकि गाइज ये बच्चा पार्टी है। कल का व्लॉग एंड किया था क्या कहते हैं फातिमा ने, तो हसन ने कहा कि जी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने कहा हसन से स्टार्ट कर लेती हूँ। बस गाइज आज बहुत ही बिजी डे रहा। और जी गाइज कमेंट ऑफ द डे, इमरान की जो वीडियो थी इमरान के साथ क्या हुआ, उसमें था विराट कोहली का, उन्होंने कहा था किंग ऑफ किंग इमरान भाई ना, और बहुत अच्छा मुझे उनका कमेंट लगा। और गाइज उस व्लॉग में सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, जिसने भी एक कमेंट किया है कल के व्लॉग में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। इमरान वाकई हीरो है, मेरे तो हीरो ही हैं, लेकिन अब वाकई गाइज टिकटॉक पे तो आप यकीन करें इतनी तारीफ होती है इमरान की। मैंने इमरान से कहा आप सही हैं भाई, आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। अभी इमरान अयान के साथ बातें करते हैं, अयान बल्कि बातें कर रहा होता है ना कि पापा ऐसे हैं, ऐसे नहीं किसी के पापा होते, और लोग कहते हैं कि ऐसे पापा होने चाहिए। बस गाइज जी, और आप सब कैसे हैं? आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे, उम्मीद भी करती हूँ। आप मेरे लिए भी दुआ किया करें, हम आप सबके लिए दुआ करते हैं। और जी गाइज मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।